प्रिय मित्रों, आज हम आपको पौराणिक कथाओं की अद्भुत और गूढ़ दुनिया में ले चलेंगे। यहां हम देवी संध्या की एक ऐसी अनसुनी कथा का जिक्र करेंगे जिसने समस्त पुरुष जाति को ऐसे अनोखे श्राप दिए जो आज भी उनका अनुसरण कर रहे हैं। इस अद्भुत कथा के हर मोड़ में हमारे प्राचीन जीवन के रहस्यों को जानने और समझने का एक नया अवसर मिलेगा। तो चलिए इस कथा को आरंभ करते हैं। इसे अंत तक ध्यान से सुने और अपने विचारों से हमें जरूर अवगत कराएं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद को यह विचार आया कि वे भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पर्वत पर जाएं और उनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें जानें। जब देवर्षि कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और निवेदन किया, हे प्रभु, मैं आज आपके पास इस जिज्ञासा के साथ आया हूं कि देवी संध्या कौन थी, उनका जीवन कैसा था और उन्होंने पुरुष जाति को कौन सा श्राप दिया था जिसे सभी पुरुष आज भी भुगत रहे हैं। भगवान शिव देवर्षि की उत्सुकता देख मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, ध्यान से सुनो। देवी संध्या की यह पवित्र कथा जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो न केवल अत्यंत रहस्यमयी है बल्कि इसका श्रवण करने मात्र से ही कोटि कोटि पापों का नाश हो जाता है। देवर्षि ने कहा, हे प्रभु, मुझे ये कथा अवश्य सुनाइए, मैं ध्यानपूर्वक इसे सुनूंगा। इसके बाद भगवान शिव ने नारद को देवी संध्या के जीवन की कथा सुनाना आरंभ किया। हे नारद, शिव ने कहा, यह उस समय की बात है जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, जो कमल के आसन पर विराजमान होकर भगवान का ध्यान कर रहे थे, उनके मन में सृष्टि का निर्माण करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। उनके मन से एक अत्यंत सुंदर त्रिभुवन मोहिनी कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या इतनी सुंदर और मनमोहक थी कि सभी का ध्यान उसकी ओर खिंच जाता। क्योंकि वो ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसे उनकी मानस पुत्री माना गया और उसका नाम संध्या रखा गया। भगवान शिव ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे नारद, जब ब्रह्मा जी ने उस सुंदर कन्या की ओर देखा तो कुछ क्षणों के लिए उनका मन विचलित हो उठा और उनकी दृष्टि पर नियंत्रण नहीं रहा। वो कन्या के रूप में अत्यंत मोहक थी और उसे देखकर ब्रह्मा जी का मन विचलित हो गया। उनकी मन में कुछ क्षण के लिए काम का भाव उत्पन्न हो गया। हालांकि ब्रह्मा जी के मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता था, लेकिन प्रभु की लीला ने उन्हें ऐसा अनुभव कराया। इस प्रकार के विकार उत्पन्न होने के पीछे प्रभु की लीला का एक उद्देश्य छिपा हुआ था। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी के इस व्यवहार से देवी संध्या अत्यंत दुखी हो गई। वो उस स्थान को छोड़कर चली गई और एकांत में जाकर चिंतन करने लगी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अपने मन की शांति के लिए किस भगवान की आराधना करनी चाहिए। वो पृथ्वी पर स्थित ब्रीलोहित नामक सरोवर के पास गई और वहीं खड़ी होकर गहन सोच में डूब गई। इसी बीच महर्षि वशिष्ठ वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देवी संध्या को अकेले उस सरोवर के पास खड़ा देखा तो पास जाकर उनसे पूछा, हे भद्रे, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में अकेले क्यों घूम रही हो? यदि तुम्हारा कोई गोपनीय उद्देश्य न हो तो कृपया मुझे बताओ। संध्या ने महर्षि वशिष्ठ को अपनी पूरी कहानी सुनाई और यह भी कहा कि वो किसी भगवान की तपस्या करना चाहती है। उसने महर्षि से पूछा कि किस भगवान की आराधना से वो अपने दुखों से मुक्ति पा सकती है। महर्षि वशिष्ठ ने देवी संध्या को भगवान नारायण की तपस्या करने का सुझाव दिया और कहा, हे देवी, ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें और जब तक भगवान के दर्शन न हो जाए तब तक इसे मन में पूरी निष्ठा और शांति से दोहराएं। ध्यान के दौरान स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मौन रहकर तपस्या करें। तुम्हारी भक्ति अवश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करेगी। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ देवी संध्या को उपदेश देकर वहां से चले गए। देवी संध्या को तपस्या का मार्ग मिल गया और वो अत्यंत आनंद के साथ भगवान श्रीहरि की तपस्या में लग गई। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ द्वारा बताए गए सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना शुरू कर दिया
और चारों युगों तक अपनी तपस्या जारी रखी। उनकी तपस्या इतनी प्रबल और गहन थी कि सभी देवताओं को आश्चर्य हुआ, और भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक अद्वितीय चतुर्भुज रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान विष्णु को देखकर देवी संध्या अचंभित रह गई। भगवान का रूप सूर्य के समान तेजवान और मनोहारी था। भगवान की इस मनोहर छवि को देख संध्या स्तब्ध हो गई और उनके मुख से कोई वाक्य न निकल पाया। भगवान विष्णु ने उनकी मनोदशा को भांपते हुए उन्हें दिव्य ज्ञान दृष्टि प्रदान की, जिससे वो अब भगवान की स्तुति करने में सक्षम हो सकी। संध्या की तपस्या और उनके समर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ने संध्या से कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम अपनी इच्छानुसार मुझसे वरदान मांग सकती हो। देवी संध्या ने भगवान विष्णु से 3 वरदान मांगे। हे प्रभु, सबसे पहले मैं चाहती हूं कि संसार के सभी प्राणियों में पैदा होते ही काम का विकार उत्पन्न न हो। दूसरा वर यह है कि मेरे पतिव्रता धर्म को कोई खंडित न कर सके। और तीसरा ये कि यदि कोई पुरुष मुझे काम की दृष्टि से देखे तो वो नपुंसक हो जाए। भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे वरदान से आज से ही संसार में कोई भी प्राणी जन्म से ही काम भाव से युक्त नहीं होगा। मनुष्य की 4 अवस्थाएं होंगी, बाल्य, कौमार्य, यौवन और जरा, और काम भावना का उदय कौमार्य के अंत में ही होगा। तुम्हारा सतीत्व हमेशा स्थिर रहेगा, और जो पुरुष तुम्हें अनुचित दृष्टि से देखेगा वो तुरंत नपुंसक हो जाएगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने संध्या से कहा, अब तुम चंद्रभागा नदी के पास जाओ, जहां एक महान यज्ञ हो रहा है। वहां अग्नि में प्रवेश कर अपने शरीर को त्याग दो। मेरी कृपा से तुम अगले जन्म में अरुंधति के रूप में प्रकट होगी, और तुम्हारे मन में महर्षि वशिष्ठ के प्रति उत्पन्न भाव तुम्हारे अगले जन्म में पूर्ण होंगे। इस प्रकार संध्या ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और अपने जीवन का त्याग कर दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अगले जन्म में वो अरुंधति बनी और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। भगवान शिव ने नारद से कहा, हे नारद, इस प्रकार देवी संध्या के कारण संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी काम भावना से मुक्त होता है और यौवन में ही काम भाव उत्पन्न होता है। तो मित्रों, ये थी देवी संध्या की प्रेरणादायक कथा, जिसमें उन्होंने समस्त पुरुष जाति को ऐसे अद्वितीय श्राप दिए जो आज भी उनके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। यदि ये कथा और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। ध्यान दें, इस कथा का हर अंश हमारे प्राचीन पौराणिक ज्ञान और मूल्यों की ओर संकेत करता है। इसे ध्यानपूर्वक सुनें और इसमें निहित संदेश को आत्मसात करें।